क्या आप भी हेल्थ इंश्योरेंस बाई करने के विषय में सोच रहे हैं और आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस किस कंपनी का लेना सही होगा? अमूमन सबको ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आता है जब हेल्थ इंश्योरेंस एक इंसान जब बाई करने के लिए विषय में सोचता है, क्योंकि वो उस चीज़ के विषय में अनजान होता है। तो दोस्तों, कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस बाई करने से पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को ध्यान अगर आप देते हो तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में बदल सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस बाई तो कर लेते हैं, लेकिन मालूम चलता है कि उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जब वो उनको ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पे उसका बेनिफिट उठा ही नहीं पाते हैं, प्रॉपर क्लेम सेटल ही नहीं हो पाता है, कंपनी वाला बंदा फ़ोन नहीं उठाता है। तो इस तरह के बहुत तमाम समस्याएं एक इंसान फेस करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी किन्हीं समस्याओं से अगर परेशान हैं और आपको लगता है कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए सुटेबल होगा और कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या कितना लेना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो आपने डिसाइड कर लिया कि कौन से कंपनी का लेंगे, लेकिन कितना कवर आपको और आपके परिवार को लेना चाहिए ये भी आपको जानना बहुत अति आवश्यक है। तो इसका एक बेसिकली कोई ऐसा बड़ा थंब रूल नहीं होता है, लेकिन कुछ जो पुरानी सिस्टम है, जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है, इन सब चीज़ों को लेने के पहले क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या चीज़ें एनालिसिस करना चाहिए, उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है मेरा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर हेल्थ इंश्योरेंस आप बाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले काम आपको ये करना चाहिए कि आपको कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़रूर देख लेना चाहिए। अब ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है कि अक्सर जो भी कंपनियां इंडिया और इंडिया के बाहर लिस्टेड हैं, रजिस्टर्ड हैं हेल्थ इंश्योरेंस सेल करने के लिए, वो लोग जितनी भी पॉलिसी सेल करती हैं तो उनमें से जो भी क्लेम आता है उस क्लेम का कितना परसेंटेज ऑफ रेशियो वो लोग सेटल करती हैं, उनका एक रेशियो होता है। तो इसके विषय में आप ज़रूर जान लें। और दूसरा जो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किसके थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस बाई करने जा रहे हैं, किसी एजेंट्स के थ्रू बाई करने वाले हैं या डायरेक्ट ऑनलाइन बाई करने वाले हैं। यह भी बाई करने के पहले बहुत ज़्यादा जानना समझना ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन जो लोग बाई करते हैं और जिसके थ्रू बाई करते हैं वो क्लेम के टाइम पे वो आपका सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके विषय में भी जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके आसपास में कोई आपका जानने वाला एजेंट है या एडवाइज़र है जो इस काम को कर रहा है तो उससे आप संपर्क करिए, उसको प्रायोरिटी दीजिए। वो आपके लिए शायद उस समय पे खड़ा हो सकता है और आपके लिए आपके बैक एंड पे वो सारा काम कर सकता है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देना की ज़रूरत है कि आपको कोपे एक शब्द होता है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। क्या होता है कि नॉर्मली जो क्लेम आता है, सपोज करिए कि आपने कोई इलाज कराया और उसमें खर्चा 1 लाख रुपया आया, तो 1 लाख रुपये में कितना आपको पे करना है और कितना अलग अलग कंपनी में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे कितना आपको कंपनी के द्वारा पे करना है। तो ये चीज़ जान लीजिए कि कंपनी का हिस्सा कितना है, कंपनी का पार्ट कितना है और आपका पार्ट कितना है। उसमें हो सकता है 20% हो, 10% हो या 50% हो। तो ये चीज़ लेने के पहले आपको जान समझ लेना जरूरी है। और तीसरा होता है डिडक्टेबल, एक शब्द होता है इसमें यूज, कि आप जो प्रीमियम ले रहे हैं, जो आप प्रीमियम देने वाले हैं इंश्योरेंस कवर के एवज में, तो उसमें एक होता है कि आप 100% पे करेंगे पूरे समय छोड़ के एवज में, और एक होता है कि उसमें कुछ डिडक्शन आप लगा देंगे। तो वो डिडक्शन जो आज आप लेंगे वो उस टाइम पे जब आपका क्लेम आएगा तो उतना कम हो करके आपको क्लेम सेटल किया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके विषय में आपको जान समझ के और हेल्थ इंश्योरेंस के विषय में हेल्थ इंश्योरेंस को बाई करना चाहिए। और अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। धन्यवाद।